Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we will start our new chapter number 11. ठीक है, जो चैप्टर नंबर 10 है उसे हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि कुछ चैप्टर हमें लेफ्ट करने हैं, राइट। सो ये हम पढ़ेंगे आज एरिया ऑफ पॉलीगन, जिसमें से हमें कुछ एरिया तो पहले से ही पता है। ठीक है, एरिया तो आपको पता है ना, एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है, जो भी स्पेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो उसने जितना स्पेस कवर्ड किया, ये जितना स्पेस कवर्ड किया, इसे हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। ठीक है, तो ये एरिया होता है। और हमें ये पहले से पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, ये आपको पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर भी आपको पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड, या फिर कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आपने क्लास 7th में पढ़ा था, बी इंटू एच। बी यहाँ पे क्या है, बेस है, एच इनकी क्या है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 7th में और इससे पहले वाली क्लासेस में भी। लेकिन इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अब मैंने आपको लास्ट जो हमारा चैप्टर करवाया है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल पे था। तो इस चैप्टर में हम सारे क्वाड्रिलेटरल्स के क्या पढ़ेंगे, एरिया कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो बच्चा समझ जाएगा उसके लिए बहुत इजी चैप्टर है, और जो बच्चा नहीं समझेगा, वीडियोस नहीं देखेगा, उसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी मैं वीडियो भेजूँ आप लोग को, वो ज़रूर देखा करिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस पूरे ही चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको सारे ही क्वाड्रिलेटरल के नेम पता होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना 6 क्वाड्रिलेटरल, तो 6 क्वाड्रिलेटरल के सबसे पहले आपको नेम पता होने चाहिए। और सारे ही क्वाड्रिलेटरल के सिर्फ आप उसके बगल में क्या लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए उसके एरिया फाइंड करने का। कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको एरिया फाइंड करना होता है। बस आपको ये पता हो कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या रहती हैं, गिवन रहती हैं। आपको फॉर्मूले में उसे पुट करना होता है और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल कभी कभी इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इस टाइप का कभी कभी क्वाड्रिलेटरल दे देते हैं, और इसमें आपसे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, कई बच्चे ये नहीं जानते कि एल्टीट्यूड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा होता है एल्टीट्यूड होता है, यानी कि किसी भी साइड से किसी भी साइड पर लंबवत, यानी कि वर्टिकली डाला गया कोई भी लाइन, वो हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड। ये हमारा एल्टीट्यूड, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये एल्टीट्यूड नहीं हो सकता, आरपी एल्टीट्यूड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल है। ये क्या है हमारा, डायगोनल। डायगोनल तो आपको पता है ना, एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है ना। एक साइड को दूसरे साइड से मिलाने वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। तो ये हमारी क्या है, डायगोनल है। लेकिन ये डायगोनल नहीं है, देखिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। अभी यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास इस तरह का कोई फिगर है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी अवर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अगर हमें इस टाइप का फिगर है तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ये हम आपको अभी सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ बेस आपका क्लियर करें। ठीक है, बाकी अगर आपको ये सब चीज़ें पता हो जाएंगी तो जब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो वो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको क्वेश्चन भी समझा दूंगी, लेकिन यहाँ पर आपको पहले समझना ज़रूरी है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, ये फिगर दिया है। अगर हम चाहें कि इसका एरिया फाइंड करें तो हमें ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कैसे, इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। देखिए, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, कोई भी साइड इसकी क्या नहीं है, इक्वल ही नहीं है ना। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करें, तो ये अगर पता करना है तो यहाँ पर देखिए, ये क्या दिया है, हमें फिगर दिया है। तो इसका आप या तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी इस टाइप का अगर आप फिगर दिया होता है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ इंटू डायगोनल। ये रहा डायगोनल, जिसमें एक डायगोनल गिवन हो। कितना डायगोनल, कितना गिवन हो, एक डायगोनल दिया हो और 2 एल्टीट्यूड दिए हो, ये 2 एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड का सम कर लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और अगर आपको समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो देखिए इस तरह का हमारे पास फिगर गिवन है, ना। तो यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में वो कर लेंगे। ठीक है, बांट लेंगे। देखिए, पहला पार्ट ये हो जाएगा हमारा ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है,
अब इस वाले ट्रायंगल का आप बहुत ही आसानी से एरिया बता सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया हमारा होता है हाफ इंटू बेस, क्या होता है? हाफ इंटू, यहाँ लिख देती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्या होता है? एल्टीट्यूड, या इसको हम हाइट भी कहते थे। क्या कहते थे? हाइट भी कहते थे ना। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इस ट्रायंगल में इसका एरिया आपको आता है फाइंड करना, बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, जब मैंने क्लास 7th में आपको ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल समझाए थे, तो वहाँ मैंने स्केलिन ट्रायंगल का आपको बताया था। ये हमारा कैसा स्केलिन ट्रायंगल ही तो है, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, तो उसका यही फॉर्मूला होता है ना। सेम वैसे यहाँ पर भी इसकी भी एक भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसका भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, यही लगा देंगे ना, हाफ इंटू बेस, बेस तो सेम ही है, वही है आरपी, बेस इंटू एल्टीट्यूड क्या है? क्यू वाई। ठीक है, ये लिख देंगे। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे बताइए? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिलकर ही तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो ये ऐड हाफ हाफ तो कॉमन हो जाएगा, हाफ हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब यहाँ ये बेस भी हमारा क्या हो गया? कॉमन। यहाँ भी आरपी है, इस वाले ट्रायंगल में भी आरपी है, इस वाले ट्रायंगल में भी आरपी है, तो यहाँ हमने लिख दिया आरपी, यानी कि आरपी क्या है? डायगोनल, इनटू दूसरा क्या है? यहाँ पे क्या है? इसका और इसका क्या है? सम, क्योंकि दोनों को हम ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड का सम, यानी क्यू वाई प्लस एस एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ इंटू आर पी इंटू क्यू वाई इंटू एक्स एस एक्स, तो ये हमारा क्या होगा? हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ फिगर देखा, दो तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी फिगर देख के या तो फॉर्मूला आपको याद हो कि हमें, हाँ मुझे ये फॉर्मूला याद है कि जिसमें दो एल्टीट्यूड गिवन हो और एक डायगोनल गिवन हो, उसका तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपने तुरंत फॉर्मूला लिखा कि हमें यहाँ पे एक डायगोनल गिवन है, तो हाफ इंटू डायगोनल हो जाएगा, इंटू दो एल्टीट्यूड गिवन है, तो उन दोनों का सम, दोनों एल्टीट्यूड का क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे, और बस इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो आपको ये नहीं याद है फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला ये ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना आता है। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, और यहाँ हाइट की जगह क्या है? एल्टीट्यूड है, तो ये एल्टीट्यूड। इस वाले में भी यही करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें ये पूरा एक क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इसलिए ऐड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चाहे आप ऐसे निकालिए, चाहे आप ऐसे निकालिए। आसान क्या होता है? अगर हमें फॉर्मूला याद हो तो। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला लर्न करने के लिए कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आर पी, फिर ब्रैकेट में दोनों जो हमारे एल्टीट्यूड है उनका सम। ठीक है, सम ऑफ एल्टीट्यूड।